गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं लॉ ऑफ लॉजिक्स या फिर अलजेब्रा ऑफ प्रपोजिशन, जिसका दूसरा नाम क्या है और अलजेब्रा ऑफ प्रपोजिशन। ठीक, ये डायरेक्टली कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको अलजेब्रा ऑफ प्रपोजिशन डिस्कस करनी है, तो वहाँ आपको ये जनरली कुछ आइडेंटिटीज वहाँ पे डिस्कस करनी पड़ेंगी। हम यहाँ इनका प्रूफ नहीं देखेंगे क्योंकि इसका प्रूफ ज़्यादा आता नहीं है। इसका मेन रोल सिर्फ हमें डिसजक्टिव नॉर्मल फॉर्म और कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में डीएनएफ सीएनएफ में देखते हैं। ठीक, तो उससे पहले हमें ये छोटे छोटे टॉपिक कुछ डिस्कस करने पड़ेंगे। आइए, तो अगर यहाँ कहीं बीच में टी आता तो टी फॉर टोटोलॉजी एंड एफ फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि लास्ट कॉलम में अगर सारे में ट्रू ट्रू आता है तो वो कैसे कंडीशन होगी टोटोलॉजी की, अगर सारे में फॉल्स फॉल्स आता है तो वो कैसी कंडीशन होगी कॉन्ट्राडिक्शन की। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहला आता है इसमें कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है चेंज नहीं होना। ठीक, पी और क्यू को हम क्यू और पी लिख सकते हैं बाय द रूल ऑफ कम्यूटेटिव। पी एंड क्यू को क्यू एंड पी लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये कैसी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अभी आती है एसोसिएटिव, पी और क्यू और आर, पी और क्यू और आर। ठीक, यहाँ आप स्मॉल आर कर सकते हैं। तो इस पूरे को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इसकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये कैसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या कहती है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि दोनों अगर साइड को हम सॉल्व करते तो कैसी साइड दोनों इक्वल आएंगी। ठीक, यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। ठीक, ये इसके किसका है, एंड का है। ठीक, एंड। अब थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव। मैंने यहाँ कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट रूल लिखे हैं, ज़्यादा फालतू के कोई रूल लिखा नहीं है। ठीक, जो हमारे यूज में आएंगे। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, एक ऑपरेटर को किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब इसमें देखिए हमने एंड ऑपरेटर को और ऑपरेटर के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया है, पी एंड क्यू और आर। तो क्या आया, पी एंड क्यू और पी एंड आर। ठीक, ऐसे पी और क्यू एंड आर, तो पी और क्यू एंड पी और आर। ठीक, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब आता है आइडेंटिटी लॉ। कौन सा, आइडेंटिटी लॉ। इसमें क्या होता है, अगर किसी स्टेटमेंट का हम किसी फॉल्स कंडीशन के साथ क्या और कराएं, और का मतलब 1 प्लस कोई कंडीशन है p प्लस 0, तो क्या p रिटर्न होगा। अगर हम p इंटू 0 कराएं तो क्या 0 रिटर्न होगा। 0 इज स्टैंड फॉर फॉल्स। ठीक, एंड 1 इज स्टैंड फॉर ट्रू। ठीक, अब यहाँ देखिए इस वाले के लिए p प्लस 1 क्या 1 और p इंटू 1 p। यहाँ t से मतलब है या 1 से मतलब है कि ग्रेटेस्ट। ठीक, जो भी इस कंडीशन में ट्रू वैल्यू मिलेगी, कोई फॉल्स नहीं मिलेगी। ठीक, तो यहाँ इससे ये मतलब है इसका। अब देखिए नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में क्या होता है, p और जिस कंडीशन की बात हो रही है उसी कंडीशन के नेगोशिएशन से हम जैसे कि 1 प्लस 0 करता हूं मैं, 1 प्लस 0 तो क्या 1 मिलेगा ना, ट्रू मिलेगा। ट्रू प्लस फॉल्स कर रहा हूं मैं यहाँ, तो ट्रू ही आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक, लेकिन मैं अगर 1 इंटू 0 करूँगा तो क्या आएगा 0। इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, अब डिसजक्टिव या कि एंड हो रहा है। तो एंड में अगर हम किसी स्टेटमेंट का उसी स्टेटमेंट के साथ अगर एंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फॉल्स मिलता है। ठीक, और करने पे ट्रू मिलता है। ये आप इसको आइडेंटिटी लॉ नाम दे सकते हैं, आइडेंटिटी लॉ। ठीक, अगर किसी स्टेटमेंट का उसी स्टेटमेंट के साथ और करता हूं तो मुझे वही स्टेट मिलता है, अगर किसी स्टेटमेंट का उसी स्टेटमेंट के साथ एंड करता हूं तब भी मुझे वही लॉ वही स्टेटमेंट मिलेगा। डबल नेगोशिएशन 7 नंबर पे आता है, डबल नेगोशिएशन। डबल नेगोशिएशन में क्या होता है कि नेगोशिएशन का भी नेगोशिएशन, यानी कि मेरे पास था कोई स्टेटमेंट यहाँ पे 0 का नेगोशिएशन 1। ठीक, फिर उसका नेगोशिएशन किया तो क्या 0 लेट, मेरे पे स्टार्टिंग में क्या था 0 था, 0 को पहले किया तो 1, फिर 1 का दोबारा से किया 0। ठीक, तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है। एब्जॉर्प्शन लॉ में ये होता है कि इसको ना ओपन करते हैं,
ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी में पी और क्यू के साथ फिर ये ग्रेटेस्ट जो होता है और करने पे वो उसको लिखते हैं। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे होगा। डी मॉर्गन, डी मॉर्गन में क्या होता है, पी और क्यू के होल का नेगोशिएशन कर दिया है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं, जो बीच का ऑपरेटर होता है उसको चेंज कर दीजिए, यहाँ और था एंड कर दिया और दोनों के साथ नेगोशिएशन को एसोसिएट कर दिया है। आप ऐसे ही जो और में हुआ है उसे ऐसे एंड में भी एप्लीकेबल कर सकते हैं। नेगोशिएशन पी एंड नेगोशिएशन क्यू, यानी कि एंड था अब उसे हमने और में चेंज कर दिया है। ठीक, ये दो मैंने एक्स्ट्रा आपको याद करने की फॉर्म से लिख दिए हैं, जैसे कि P इंप्लाइज Q। तो जो P इंप्लाइज Q मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है, वो किसके इक्वल होता है कि नेगोशिएशन P और Q के इक्वल होता है। P बाई डायरेक्शनल Q, वो इंप्लाइज होता है P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P के बराबर होता है। आई होप आपको ये अलजेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन या फिर लॉ ऑफ लॉजिक्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे DNF एंड CNF, डिस्ट्रक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड कंस्ट्रक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक, थैंक यू।